जय हिंद दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की जो ITR 1 और 4 है वो लगनी स्टार्ट हो चुकी है। ITR 2, 3, 5 भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। इस बार दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR के फॉर्म है बहुत ही जल्दी है वो निकाल दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ITR की ड्यू डेट्स होती है वो एक्सटेंड नहीं करने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके ITR ड्यू डेट क्या है, बिलेटेड और रिवाइज्ड की जो ड्यू डेट क्या है और कितनी तारीख के बाद है अपनी ITR आप नहीं भर पाएंगे, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ITR ड्यू डेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे इंडिविजुअल HUF AOP BY जिनके की बुक्स ऑफ अकाउंट है नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट, मतलब जिनकी ऑडिट नहीं होती है। नॉर्मल व्यक्ति जो सैलरी वाला है, हाउस प्रॉपर्टी वाला है, कैपिटल गेन वाला है, नॉन ऑडिट केस के अंदर उनकी ड्यू डेट दोस्तों 31 जुलाई 2022 है, 31/7/2022 है। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड ना हुई तो, और ड्यू डेट एक्सटेंड होने के चांस बहुत ही कम है। जैसे मैंने बताया था जो ITR के फॉर्म वगैरह है ये इन्होंने टाइम से अवेलेबल करवा दिए थे ताकि जो है ड्यू डेट इनको ना बढ़ानी पड़े। ITR 1 और 4 है बेसिकली, और 2 भी चली जाती है, और कई बार ITR 3 भी आप नॉन ऑडिट के केस में है लगा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हुज TDS इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम ऑन रिकॉर्ड 1 नंबर में आ रही है, FD करवा रखी है, रेंट पर इनकम आ रही है, या ऐसी कोई भी इनकम आ रही है जहां पर आपका जो है TDS डिडक्ट होता है। तो दोस्तों जैसे मैं बता दूं TDS जो व्यक्ति डिडक्ट करता है वो अपनी TDS की रिटर्न भरता है 3-3 महीने बाद। तो जो आपका लास्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसकी जो TDS की रिटर्न भरने की तारीख है वो 31 मई है। मतलब अगर वो व्यक्ति 31 मई तक अपना TDS का रिटर्न नहीं भरेगा तो आप अपना TDS का क्लेम कैसे कर पाएंगे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जो इनकम है एग्जैक्ट कैसे दिखा पाएंगे। तो 31 मई के बाद में वो अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति लेट लतीफ़ है जो लास्ट तारीख को 31 मई को रिटर्न भरता है तो 5-7 दिन उसके अंदर फिर लग जाते हैं आपका जो 26 AS फॉर्म अपडेट होने के लिए। तो इसका मतलब दोस्तों आपको जो है अपनी जो ITR अगर आपका TDS नहीं कटा है तो आपको 31 मई तक वेट करना है, 10-15 दिन आपके और लग जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जून और जुलाई 2 ही महीने रह जाएंगे, तो जुलाई के 30-31 दिन आपके रह गए और जून के 20 दिन रह गए। तो हार्डली आपको फॉर्म 26 AS अपडेट होने के बाद में 50 दिन का ही टाइम मिलेगा ITR भरने के लिए। तो इसलिए आपको विदाउट लेट फीस अगर ITR भरनी है तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपनी रिटर्न भर देनी है। इसके बाद में दोस्तों इंडिविजुअल HUF AOP BY फर्म कंपनी, ऐसे व्यक्ति जिनके की बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड हैं, जिन्हें की ऑडिट करानी जरूरी है। ऑडिट के अलग से रूल होते हैं दोस्तों, जिनकी टर्नओवर वगैरह ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी सेल है, या सर्विस देते हैं 50 लाख से ज़्यादा, तो उसकी जो है सबसे पहले में ऑडिट की ड्यू डेट है वो 30/9 होती है दोस्तों। 30 सितंबर अगर डेट ना बढ़ी तो देखो अभी तक ऑडिट के फॉर्म है अभी जारी नहीं हुए हैं, तो 30/9 तक आप अपनी जो है ऑडिट है वो करवा सकते हैं। और जो व्यक्ति ऑडिट करवाएगा उन्हें भी अपनी रिटर्न भरनी पड़ती है, तो उनकी ITR की जो लास्ट डेट है 1 महीना एक्स्ट्रा दी जाती है। 30/9 से 31/10 तक वो अपनी ITR भर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी की ITR जो है ऑडिट के अंदर चली जाती है। तो ITR 3 या 5 जाती है अगर डेट एक्सटेंड ना हुई तो ये डेट है दोस्तों, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि ITR की डेट है वो इस बार एक्सटेंड होगी। इसके बाद दोस्तों इंडिविजुअल HUF ऐसा कोई व्यक्ति हु इज रिक्वायर्ड टू TP ट्रांसफ़र प्राइजिंग रिपोर्टिंग दोस्तों होती है एक, ये बहुत ही कम बिजनेस में लागू होती है। अगर वो आपका केस है तो आपको 1 महीने और बढ़ जाएगा, आपका 30/11 हो जाएगा, 30 नवंबर तक आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं अगर एक्सटेंड ना हुई तो। इसके बाद में बिलेटेड रिटर्न, जैसे हम किसी को हैप्पी बर्थडे करते हैं बिलेटेड उसका निकल जाने के बाद में, वैसे ही अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न नहीं भरी है नॉन ऑडिट के केस में, और 31 अक्टूबर तक अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है ऑडिट के केस में, तो इसके बाद में आप 31 दिसंबर तक आप अपनी रिटर्न है वो भर सकते हैं, जिसे कि बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। इस बिलेटेड रिटर्न में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, और 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। मतलब आप 31 दिसंबर तक अपनी जो है बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, और इसके बाद में कोई भी रिटर्न आपकी पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च
ये 3 महीनों के अंदर ना तो आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न भर पाएंगे, ना बिलेटेड रिटर्न भर पाएंगे, ना ही रिवाइज रिटर्न भर पाएंगे। रिवाइज रिटर्न का मतलब दोस्तों, अगर आपने रिटर्न अपनी पहले से भर दी है, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, कमी पेशी, एडिशन, डिलीशन करना चाहते हैं, 31 जुलाई या 31 जो आपका अक्टूबर है तब तक आपने रिटर्न भर दी है और उसको चेंज या अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी 31 दिसंबर तक ही पॉसिबल होगा दोस्तों। अगर आपने अपनी पहले वाली रिटर्न है वो ड्यू डेट में भर दी थी और उसको वेरीफाई भी कर दिया था, तब तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी दोस्तों। अगर आपने पहले वाली रिटर्न वेरीफाई नहीं की थी और फिर आप रिवाइज रिटर्न करना चाहते हैं, तब आपको लेट फीस के जो प्रोविज़न है वो लागू हो जाएंगे और 31 दिसंबर के बाद में आप अपनी रिटर्न है वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बिलेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे, किसी भी तरह की रिटर्न आप नहीं भर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपने जो ड्यू डेट्स की सारी गणित है वो समझ ली है और आपको अपनी रिटर्न है ड्यू डेट से पहले ही भर देनी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।